नमस्कार। आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त गया परिसदन में हूँ, सर्किट हाउस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और बाहर का तापमान लगभग 43 से 44 डिग्री है। पूरे बिहार में ही स्थिति है। और राजनीतिक तापमान, अखाड़ा तैयार है और अपने अपने हिसाब से, चूँकि नीतीश कुमार के द्वारा जो रफ्तार है विकास का, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और महागठबंधन भी कमोबेश कमर कस चुका है, लेकिन वहाँ पोह की स्थिति में है महागठबंधन। यहाँ लगभग सारा क्लियर है, कौन कहाँ से क्या होगा। मेरे साथ मगध के विकास पुरुष माने जाने वाले डॉक्टर अनिल कुमार हैं, और 4 बार विधायक हैं, चौथा टर्म इनका है। पहली बार 9 महीना के लिए हुए थे, बाद में और लगातार। मैं एक बात का जिक्र कर दूं कि जो पहले कोच विधानसभा था, अब टेकारी विधानसभा है, और 9 पंचायत, ऐसा पंचायत जो टापू था, बेला में था, उसको टेकारी मर्ज कर दिया गया और टेकारी विधानसभा का सृजन हुआ। और लगातार इनके द्वारा जो काम किया गया, देखिए अभी हम दिखाएंगे आपको, बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारी के साथ ये मीटिंग कर रहे थे, और लगभग 20 से 25 ट्रांसफार्मर जो किसान फीडर का होता है उसके लिए काम कर रहे थे। इनसे जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 6 महीना बाद इनको भी चुनाव में जाना है और तैयारी में है। और समझिए कि उम्र के इस पड़ाव पर लगभग 63-64 साल उम्र इनका है, लेकिन जोश में कमी नहीं है, और अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरते रहते हैं। फ़ोन से हो, फलना से हो, हर जगह लाइन अप करते रहते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जो चुनाव का सर तैयारी हो रहा है अपने स्तर से, और एक दिल्ली की नेता हैं, 2-3 पार्टी में घूमते घूमते कांग्रेस में आ गए हैं, अलका लांबा, खुद तो नहीं जीत पाई हैं, तो पूरा तैयारी हो रहा है, मैंने आपको घेरने का तरह तरह से, तो उसका क्या काट है, क्या सोचे हैं सर? घेरने का तैयारी होता है, जिससे लगता है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। जब घेरने का संख्या अधिक हो जाए तो वो मापदंड उल्टा होता है। गुजरात में जो चुनाव बार बार होता है विधानसभा का, जिससे बिहार में लगातार सरकार बन रही है, तो लोगों को लगता है कि अब गुजरात में परिवर्तन हो जाएगा। तो गुजरात और बिहार दोनों एक सिक्का के 2 पहलू हैं। दोनों का विकास का मॉडल वही है। इस बार जिस तरह से गुजरात में सीट अधिक जीता, इसी तरह से 2005 से आज तक जितना चुनाव हुआ है, उसमें कम से कम 5 सीट अधिक जीतेगा एनडीए। 211 सीट जीतकर कीर्तिमान कायम किया था बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2010 में। इस बार हम लोग 215 से ऊपर, माने 20-25 तक भी संख्या जाएगी। और लगातार एनडीए के सम्मेलन में हुआ है कि 2025 225, फिर से नीतीश। ये बिहार में चारों ओर अंधड़ है, चारों ओर हवा है। कांग्रेस के लोग पहले माफ़ी मांगे, या महागठबंधन के लोग, कि मरा हुआ बिहार हमने बना दिया था। वही बिहार था जहां एक भी बच्चे को पढ़ने के लिए संस्थान नहीं था। मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, बीसी इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर, MIT मुजफ्फरपुर। तरफते थे यहाँ के लोग। हॉस्पिटल में ठेला पर मरीज जाता था, 2-4 मरीज कभी प्राइवेट कभी सरकारी अस्पताल में जाते होंगे महीना में। कोई न रोड था, न सड़क, न बिजली थी, न कहीं हॉस्पिटल था, न एक्सप्रेसवे था, न नेशनल हाईवे था, न एम्स था, न इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी था, न चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी था, न नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी था, न IIBM था। तरसते थे लोग
कि तमिलनाडु महाराष्ट्र में बच्चे हमारे यहाँ चले जाते हैं पढ़ने के लिए। हमारा नज़रिया दूसरा है। हम उस राह पर लाना चाहते थे कि बिहार के बच्चे जब बिहार के बाहर जाते हैं तो ध्येय दृष्टि से देखते थे कि बिहार के लड़का मारा चल रहा है, मेरे यहाँ पढ़ने आ गया है। तैयो हमारा बिहार का बच्चा इतना मेरिटोरियस था कि देश और दुनिया में अच्छा करता था। लेकिन आज हम सीना तान के हमारे बिहार के बच्चे देश के किसी कोने पर जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं महाराष्ट्र के, तू भी जाके देख लो हमारे यहाँ कि महाराष्ट्र के बच्चे हमारे छात्रावास में रह के पढ़ रहे हैं कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अविस्मरणीय काम किए कि इतिहास के पन्नों में हम लोग पढ़ते थे नालंदा खंडहर के बारे में कि नालंदा खंडहर यूनिवर्सिटी है, उसको जीवंत कर देने का काम नीतीश कुमार जी ने पुनः किया। जो संकल्प लिया, या बोध गया हो या राजगीर हो या दरभंगा हो या भागलपुर हो, इन शहरों के नाम पर कोई घर से निकलता नहीं था, कोई विकास नहीं था। बोध गया में खाली भगवान बुद्ध के नाम पर कभी कभी लोग प्रणाम करने जाते थे, लेकिन आज देश और दुनिया में नाम रोशन हो रहा है तो बोध गया का। संस्कृति भवन से लेके होटल से लेके सारा चीज़ एक पर एक लगता है कि खेलो इंडिया में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए हुए थे तो आप लगता है कनाडा अमेरिका पहुंचे हुए हैं। क्या हुआ बिहार का खूबसूरती। हर व्यक्ति विकास चाहता है, कुछ चुनिंदा लोग अपना गलत सलत प्रचार करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, वही कांग्रेस के साथ घूमते हैं। कहीं कोई असर नहीं है। गया जिला का 10 सीट जीत करके मगध इस बार कीर्तिमान कायम करेगा। मगध पर नज़र हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे नेता माननीय जीतन मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी, पूरा एनडीए का नज़र मध्य बिहार में है। और मध्य बिहार में जो सीट कमा था उसकी खाना पूरी पूर्ति। ये याद होगा आपको 2010 में हम मगध में 9 सीट जीते थे, इस बार 10 सीट जीत करके हम लोग कीर्तिमान कायम करेंगे। देखिए, जो कोंच और टिकारी जो विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था तो बोझा में राइफल तंग आता था और 4 बजे के बाद लोग सड़क पर नहीं निकलते थे। जातीय हिंसा का दौर चला, अनेक हत्याएं हुई, गांव नरसंहार हुआ। 2005 के बाद कमोबेश स्थिति बदली और बदलती चली गई और हमको लगता है कि अगर इनका काम अगर गिनाया जाए तो अरबों में चला जाएगा। 10 से 12 उस समय पुल पुलिया, सड़क निर्माण, टेकारी में ग्रिड, पॉलिटेक्निक और वो वहाँ क्या है सर, ITI गांव में, सुदूरवर्ती गांव में, समझिएगा इस बात को, डेयरी केंद्र, कोच में, टेकारी में। तो दबे स्वर से देखिए, इनके विरोधी भी हमसे मिलने आते हैं, बात करते हैं, दबे स्वर में कहते हैं कि काम तो हुआ ही है। निश्चित तौर पर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर भी वो 2 सब स्टेशन की बात हो रही है, 2 अस्पताल आपने सुदूरवर्ती एरिया में, एक स्वास्थ्य देवरा में और एक आती में दिया है, और चैता खार पुल, कुरमामा पुल, भोरी जो लगभग 10 से 15 हज़ार लोग प्रभावित होंगे, भोरी से भोरी को जोड़ने के लिए भोरी के पछियारी में एक पुल 14-15 करोड़ का। फिर वो एक पुल का सर बात कर रहे थे, वो मूसी और ये पूरा तेलहा। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर सर ये बताइए कि फिर भी कुछ से कुछ लोग बोलते रहते हैं तो, और लेकिन आपका निरंतर काम जारी है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं उसका मैं कभी परवाह नहीं किया हूँ। अगर परवाह करते तो मैं लगातार चुनाव नहीं लड़ता, नहीं जीतता। हम तो बता दिए हैं पहले भी कि जितना बार लड़ूंगा सिर्फ टिकारी विधानसभा लड़ूंगा, इसलिए कि मन में बैठा हुआ है कि टिकारी की जनता ने मुझे जिताया है तो एक कर्ज मेरे ऊपर रहता है। तो कर्ज आम पब्लिक का है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। कुछ लोग, अब हम हर व्यक्ति को व्यक्ति पेट नहीं भरते हैं। भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, काम आप कीजिए। लेकिन कहीं किसी को दिक्कत होती है तो उसका कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। लेकिन आम पब्लिक, आम जनता, जहाँ भी जाता हूँ मैं, परसों 2 दिन पहले मैं गया हुआ था 9वां बिगहा में, मैं गया हुआ था खड़गपुरा में। सारे गांव के लोग एक एक बच्चे निकल के खड़े हो गए कि हम लोग आपके साथ हैं। इस बार
नूनी पंचायत में उतना वोट से होइएगा। हमको देखिए वोट उठने नहीं होता है। अब आप उठाइए कि सबसे सुदूर पंचायत आपका आती है, कोरमामा है, तिनेरी है, क्या है, सिरगांव है। एक गांव को सिरगांव में हम वहाँ से ढिबरी एक बस्ती है महादलित का, मुस्लिम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, एक पुल हमने दिया था। जहाँ हमने दिया वहीं रुक जाता है, हम हार जाते हैं, विकास ठप हो जाता है। अब इस बार जीते तो उन लोगों का डिमांड था, बरसात में पानी में हम भीगते हुए उनके टोला पर पहुँचे थे पिछले साल, तो हम इस बार उनको 30-35 लाख के लागत से पुलिया से लेकर गांव टोला जोड़ने का टेंडर हो गया, काम होने वाला है। ऐसा ऐसा काम चलता है। कोरमामा पंचायत, कहाँ हमने हॉस्पिटल दिया तो कोरमामा में बनकर तैयार हो गया। पावर सब स्टेशन तो कोरमामा पंचायत में। बड़ा पुल चुनाव में घूम रहे थे, एक पुर्जा मिला था हाथ में। महियारपुर कोरमामा पुल होने से 10 गांव को लाभ है, नज़दीक रास्ता हो जाएगा। हमको होगा, हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री विकास के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम गए, 2-3 बार जाना पड़ा, इसलिए कि पुल योजना बंद हो गया था। बिहार में 24 पुल सैंक्शन हुआ, उसमें कोरमामा पुल, महियारपुर कोरमामा पुल सैंक्शन हुआ। इस तरह से हम एक एक जनता को जो कमिटमेंट किए। चुनाव में हम बड़गांव गए थे, रात में लोग मिले, मठिया पर चंद्रवंशी समाज के लोग, कि हमको छोटा पुलिया दिए और नज़दीक नहीं है, मऊ जाने में दिक्कत होता है। माथा मेरा बैठ गया। आज क्या हुआ, 10 दिन पहले उसका टेंडर निकल गया। बड़गांव मठिया चंद्रवंशी समाज के लोग थे वहाँ पर, सारे वहाँ पिछड़ा समाज के लोग। अब उन लोगों के लिए हमने पुल दिया, वो मऊ से जोड़ देगा सर, मऊ से जोड़ देगा। अभी तेल्हा में हमने पुल दिया, तेल्हा से उधर घिरसिंडी से लेकर गराड़ी तक जो नज़दीक हो गया रास्ता, अब कट्टकारी आने के लिए हो गया। अभी सर परसामा पंचायत में आज़ादी के बाद नहीं बना था वो, महिलाएं बता रही थी आपने वहाँ पुल दिया और एक पथ दिया है वो, हाँ। जो NH 120 है गया कोच वाला, रोड से चढ़ते जो आपका बाएं तरफ है। हाँ, वो हम गए थे तो लोग रोड पर थे, वो लोग बहुत लोग बताए कि हम लोग कष्ट में हैं, तो उनका भी रोड दिए, पुल दिए। जहाँ जो जानकारी मिलती है, अभी बंद हो गया थोड़े, विकास अभी चुनाव के दिन तक जारी रहेगा। अभी 5 पुल देंगे, उसका भी 15 दिन में टेंडर निकलेगा। 5 पुल और दीजिएगा? और देंगे 5 पुल, 5 पुल हम देने वाले हैं। देखिए समझिए इस बात को, कह रहे थे माननीय विधायक जी, कह रहे थे कि इसे हर आदमी को 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, और ये जो सामूहिक काम जो होता है जनहित में होता है। अभी हम सर के संज्ञान में लाना चाहेंगे, एक विकास नाम का लड़का है नारायण बिघा का, लगातार फ़ोन कर रहा है कि सर सुविधाई जी से मिलवाइए हमको, बड़ा जर्जर हालत है स्कूल का, सर को हम लिखवाए भी हैं। तो निश्चित रूप से सब जगह टेंडर हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, भवन बन रहा है, तो आपको भी ज़रूरत अगर हो तो डायरेक्ट विधायक जी अपने खुद फ़ोन पर रहते हैं, लगातार फ़ोन आते रहता है जनता का, मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल है कि अब किसी को महत्वाकांक्षा अगर है तो अब ढोकड़ी से निकाल के तो ना दे देंगे आपको भाई पैसा वैसा, मैंने जो बात मेरा समझिएगा। किसी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अगर है, अगर विधायक जी को लगता है आपको कि विधायक जी गलत काम कर रहे हैं, शोषण किसी का कर रहे हैं, किसी को केस में फंसा रहे हैं, तो आप विरोध कीजिए। लेकिन जहाँ सामूहिक बात होती है, हम लगातार इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इनके साथ घूमेंगे, चूँकि लगातार हम भी उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। विरोधी पार्टी का भी हम आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। हाँ सर, ये बताइए कि ये अभी हम विकास का कुछ बात बोल रहे थे, अभी उसमें कुछ और बताना चाहते हैं। चुनाव के पीरियड में हमने घोषणा किया था कि आज तक लोग बताते थे कि 60-65 बरस से जाने के लिए, आवागमन के लिए बस नहीं है हमारे पास। आज 3 जगह टेम्पू बदलना पड़ता है आती से आने के लिए। हमने 2-2 बस दिया, आती बस जाता है, कहीं टेम्पू बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपका देवरा बस दिया, सिंघड़ा बस दिया, सब राज ट्रांसपोर्ट का बस हमने दिया है। और 2-3 बस और अभी तुरंत करवाने वाले हैं। हम आती सुदूर इलाका है, शुरू से रहते हैं आती में, तो अभी 6 बेड का अस्पताल सैंक्शन करा दिया। मैं समझता हूँ कि 1 सप्ताह में उसका भी टेंडर निकल जाएगा। देवरा का टेंडर निकल गया, 2 दिन पहले पेपर में आ गया। देवरा सुदूरवर्ती इलाका है, वहाँ कुछ नहीं था, हमने हॉस्पिटल दिया। और आरक्षी महानिर्देशक जी से मैं मिल करके 2 दिन पहले बताया हूँ कि देखिए आपका बहुत थाना है, जो 4-5 पंचायत है उसमें थाना है, लेकिन आपका कोच जो थाना है 18 पंचायत है। हमारे 15, 18, 25 किलोमीटर के लोग दूर से लोगों को आना पड़ता है,
कोच, इसलिए देवरा थाना स्थापित होना चाहिए। देवरा थाना की पहल मैं कर दिया हूँ, देवरा पहल की कार्रवाई जारी है थाना बनाने के लिए। हॉस्पिटल का टेंडर हो गया। मैं देवरा को डेवलप करना चाहता हूँ, उस इलाका को, आंती इलाका को डेवलप करना चाहता हूँ। आंती में टेंडर 10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद काबर का टेंडर होगा, काबर हॉस्पिटल का होगा, संडा का होगा, 2-3 हॉस्पिटल ब्याह कराएंगे 1 महीने के भीतर, छोटे छोटे इलाका में। जैसे हमने कोरमामा में हॉस्पिटल कराया, अभी खबासपुर में ही करा दिया, खबासपुर में टेंडर करा दिया। खबासपुर हॉस्पिटल जो सुदूर इलाका है, तो समझे नहीं कि हम खबासपुर नहीं जाते हैं, खबासपुर के लोगों को छोड़े हुए हैं। दिघी में भी कराया है। ये सब हॉस्पिटल का टेंडर निकल गया। ये सब काम हम यहाँ पर जब जहाँ भी जो आवश्यकता की चीज़ है उसको देने का काम कर रहे हैं। और ऐसा इलाका आप तो देखे हैं कि हम 14 में हार गए, तो चबुरा में हम कहे थे कि चबुरा जाने के लिए 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तो हमने घूंगी मठ से चबुरा को जोड़ देने का काम किया। आप बरई से बैकटपुर, वहाँ की डिमांड था 13 से ही, हम 15 में हार गए थे। कहाँ से हम बना पाते? 5 बरस तक हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व तो जरूर कोई होंगे। बरई से बैकटपुर उन्हीं का इलाका था, क्यों नहीं बना पाया भाई? बरई से बैकटपुर, बरई से बैकटपुर में रोड सैंक्शन करा दिया। हम मिशन रखते हैं ना, हम मिशन रखते हैं कि काम करना है, किसी भी कीमत पर कर दिखाना है। जो हमने जनता से कमिटमेंट किया उसको हम करेंगे, चाहे जो हालत में हो। इसी तहत हमने बरई बैकटपुर किया। ये हम एक टर्म में विधायक थे, 9 पंचायत का 1 टर्म विधायक थे। लोग जो आरोप लगा दें, 1 टर्म विधायक थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं थे। 5 से 10 पूरे बिहार में विकास हुआ। निष्क्रियता के कारण एक पुलिया भी नहीं बना था, और वही 5 वर्षों तक भी हमारी सरकार रहने के बावजूद वो ऐसे लोगों को बरसात के दिनों में पुनः जूता उता चप्पल खोल कर निकलना पड़ता था। मैंने 13 पुल दिया। एक टूटा हुआ पुल था 2 पाया का पचदौता में, गुलजाना में, नया पुल भवनपुर में, नया पुल आपका यहाँ पर गहरपुर में, भैंसमारा में के पास आपका, इसको फैनागी भैंसमारा, आपका खनीटू में, बरसिमा में, रूपसपुर में। रूपसपुर के लोग बोले कि हमको पुल जोड़िए, उनको पुल जोड़े। अच्छा, और सुन लीजिए, यह बात बताइए, रूपसपुर किनका समाज का गांव है? 90% कुशवाहा समाज के हैं। तो रूपसपुर गांव को जब अप्रोच रोड जहानाबाद जोड़ना था, अनिल कुमार हार गए तो वहीं रह गया ठप। अनिल कुमार ने विधानसभा में क्वेश्चन किया सरकार रहते हुए भी, और क्वेश्चन करके सरकार से आदेश कराया, और वह अप्रोच रोड बन गया, रोड चालू हो गया। ये कौन रोका था किसी को? कोई बोलते हैं जात पात फैलाना, काम करना, गंदा काम करना, सब कोई एक विपक्ष का काम रह गया। कौन काम किया भाई विपक्ष बतावे? एगो पुलिया ही बनाया, एक हॉस्पिटल ही बनाया, एक सड़क भी बनाया, एक NH भी बनाया। मैं तो काम में लगा रहता हूँ, कौन सा आरोप लगाइएगा हम पर? अभी 9 पंचायत के बात बोलते हैं। 9 पंचायत एक ही टर्म विधायक थे हम, दूसरा टर्म इस बार हुए हैं। 9 पंचायत में हमने जाल बिछा दिया, पुल का, रोड का। एक रोड 2 खराब था, कंट्रैक्टर लेता है 8% कम में, 6% कम में, संवेदक ऑनलाइन डालता है, अनिल कुमार नहीं बांटते हैं, आपसी सहमति ठेकेदार होता है, कुछ लेते हैं अपना करते हैं, करें। ये सारे काम को जो पूरा रोड का है वह टेंडर निकला हुआ था, ऑनलाइन 8% कम में लोगों को डाला। लेकिन मैं प्रेशर दे रहा हूँ और लगातार बनाने में लगा हुआ, काम लगा हुआ है। नोनी रोड उसी तरह से था, खराब था, नहीं नोनी रोड बन गया ना, वो सारा रोड बन गया। आरोप लगाने से होगा, काम करने से होगा ना। आप अपना गिरवान उठाइए विपक्ष के लोग कि आपने क्या क्या किया। 60 वर्ष मौका मिला, आपने क्या क्या किया, कौन सा काम कर दिया, बता दीजिए, जवाब दीजिए। कोई हम ये लूट लेंगे, वो डाल देंगे, वो कर देंगे, हम उन्हें कर दिए, क्या कर दिए, कौन सा बाग मार दिए? मैं सिर्फ काम किया। अरे 9 पंचायत में दूसरा बार विधायक हूँ, अब फिर 9 पंचायत में काम करना शुरू कर दिए। क्या काम किए? गहरपुर पुल से लेकर कुसापी तक रोड बनाए, पुल बनाए। और कुसापी जब हम हार गए तो कुसापी से यहाँ बढ़िए न रहे थे, कहाँ रुक गए थे? नदी में रोड बना दिए, अब पुल बना के पूरा चालू कर दिए, रिंग रोड हो गया। ये सारा रोड मेरा ख़राब हो गया था PWD का, सारे कोचकारी खैरा रोड
आंती रोड, ददरेजी रोड, आपका देवरा रोड, सारे रोड का मैं टेंडर निकलवा दिया। माननीय विजय सिन्हा जी को मैं बधाई देता हूँ। पथ निर्माण विभाग जो उनका चेंज होकर पहले सारे रोड का हमारा उन्होंने कर दिया। हमने कमिटमेंट किया था बाईपास का, हमने बाईपास करा दिया। 50 करोड़ की लागत से हमने बाईपास कराया। एक योजना कितना जोड़ा में कितना किए हैं। एस.एन. सिन्हा कॉलेज वगैरह क्या था, मैं पीजी करा दिया। अभी एक जगह कौन पत्रिका थे, हमसे डिस्कशन कर रहे थे, तब एक आरजेडी के बैठे हुए थे, बोले कि यहाँ टीचर नहीं आते हैं और पीजी की पढ़ाई नहीं हुई है, हमको बढ़िया से पता कीजिए। कुलपति जी को ला कर पीजी घोषणा करा के मैं पीजी करा दिया 4-5 विषय में। हम काम करते नहीं हैं, दिन रात काम करते हैं। कहाँ मेरा छूट गया, कहाँ पुलिया छूट गया, कहाँ रोड भागल चल रहा है, वहाँ में हम लगा रहते हैं। अब हॉस्पिटल इतना बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल सब जगह, तो इतनी लंबा कतार रहता है हॉस्पिटल में। अभी अल्ट्रासाउंड ख़राब था, अल्ट्रासाउंड आज ही कल में चालू करेंगे। ये हो गया है। हम अभी सिविल सर्जन जी से बात कर रहे हैं और हम दोनों जा कर के 2-3 दिन के अंदर उसका हम उद्घाटन करेंगे, अल्ट्रासाउंड चालू होगा। अरे सारा काम हम कर रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत है। वहाँ जो जाँच उच है, ये सब ECG वगैरह होता है, वो भी चालू करावेंगे तुरंत 2-4 दिनों में हॉस्पिटल में। ये सारा काम, कितना काम है जो हमको याद नहीं। अभी कोरमामा में करा दिए पावर सब स्टेशन। अगर देवरा से गेंद बिघा के बीच पावर सब स्टेशन के लिए आजकल में मैं लिखूंगा चेयरमैन को। अभी क्या आपका NH रोड के लिए मैं लिखा, आप तो पत्रकार जी हैं, आप उठाइए, मेरा सब चिट्ठी कलेक्शन करके आपको देंगे। हम बैठे हुए, हम दिल्ली गए, दिल्ली का जब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं काम से गए, कौन कौन पत्र लेके गए, दिल्ली गए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल विद्यालय खुले। धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मैंने मिला, कार्रवाई को उन्होंने शुरुआत कर दिया। उसके बाद क्या कौन काम के लिए मिले, हम लिखे कि ये जो अहियापुर होते हुए जो पटना रोड जाता है उसको 4 लेन किया जाए। माननीय जीतन राम मांझी जी को लिखा, माननीय जीतन मांझी जी ने पत्र लिखा गडकरी जी को, गडकरी जी के यहाँ से पत्र मेरे पास आ गया। फिर लिखा है गया से जो रोड दाऊद नगर होते औरंगाबाद जाता है इसको भी 4 लेन किया जाए, डिवाइडर बनाया जाए, 4 लेन किया जाए। इस पर ही प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो प्रक्रिया में समय लगता है। और उसके अलावे अब 2 पुल और लोग मांगे हैं, एक मुस्लिम परड़िया के पास और एक शक्ति बिघा से वो आपका उधर जोड़ने के लिए, तुरी जोड़ने के लिए। तो हमारे क्षेत्र में नहीं है। बाद में हम लग गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमने, मुख्यमंत्री जी ने जांच की प्रक्रिया में दे दिए, उसका भी चिट्ठी आपको देंगे हम। इतना काम हमको याद नहीं है, अभी बहुत सा काम है। सब काम हम जितना नज़दीक चुनाव और तेज़ी कर दिए हैं काम में, और सरकार भी उतनी तेज़ी से लगी है काम में। अभी हमारी सरकार क्या है, पंचायत की प्रत्येक पंचायत में हम लोग प्लेग्राउंड बना रहे हैं। अभी स्टेडियम बना है कोच में, टिकारी में, तो कोई लोग पेपर में छपा देता है कि दरार आ गया। अब आप बताइए, कोई मकान बना रहे हैं, 3 बित्ता कहीं पर हल्का सा ये हो जाए, उसको तो खंती से कोड़ रहा था, बोर्ड लगाने के लिए टूट नहीं रहा था। अब दरार आ गया, इसी को चला रहे हैं फेसबुक पर कि दरार आ गया। दरार आएगा फिर जांच कराइए, तोड़िए। हमको कोई गिला शिकवा है थोड़े, कोई हम ठेकेदार बहाल किए हैं, 9% कम पर ठेकेदारी को लिया है, वो काम किया है और सुंदर काम किया है, बढ़िया काम हुआ है। देखिए, बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जो पिछले 20 सालों में आप समझिए कि टेकारी ऐसे जगह में ज़मीन का रेट 1 करोड़ रुपये कट्ठा हो गया। सुदूर गांव के लोग टेकारी में आकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ा बड़ा स्कूल बन गया। आप याद कीजिए, क्योंकि हम उलाहना नहीं दे रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाए कि महिलाएं और पुरुष जब आते थे तो कपड़ा उठा करके वो धोती को खोल लेते थे और अंडरवियर पहन करके नदी पार करते थे। जो स्थिति था, टापू था वो पूरा इलाका जो है, गुलजाना, भवनपुर, भोरी का जो इलाका है, ये बड़ा इलाका था। तो ये जो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो 9 पंचायत जो इनके बाद जुड़ा, और हमका ये कह रहे थे कि जो पुरुष हो महिलाएं हो, कपड़ा उठा करके, धोती खोल करके, लुंगी खोल करके आते थे। इस बात को नहीं भूलिएगा। हम पर भी आरोप लगता कि बाबा
एक पक्षी न्यूज़ चलाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है आप हमको फ़ोन कीजिए, बताइए, समस्या हम जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आपको लगता होगा लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मीन मेख निकालना और विरोध के लिए विरोध करना ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। और याद रखिएगा इस बात को कि जो बदलाव आया है, टेकारी चमक रहा है पूरे बिहार में, बिजली है, बत्ती है, गांव है, रोड है। अब कहीं से भी टेकारी के किसी एरिया में आप आधा घंटा में किसी एरिया से किसी एरिया में आप जा सकते हैं, बरसात में हो या फिर और जो भी काम है। कुछ और सर, तो हम शुभकामना देते हैं और आप हमको बताते रहिए, लगातार बताइए, लेकिन जो बदलाव हुआ है उसको नहीं भूलिए। और मैं बता दूं आपको कि जो टेंडर का प्रक्रिया होता है, और कुछ किए थे, जैसे आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2013 में आए थे टेकारी में, तो उनसे भाषण के क्रम में हमने आग्रह किया था कि ITI दीजिए, पॉलिटेक्निक दीजिए, सब हुआ था। 10 पॉलिटेक्निक तो 10 में ही एक अंबेडकर विद्यालय हमने मांगा था कि +2 तक हमारे बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए। आप उसी समय का पेपर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा डिमांड चिरपरिचित डिमांड था और जगह भी चयनित था। अब 5 वर्षों तक कोई नहीं देखा। हम किसी जनप्रतिनिधि पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, या कांग्रेस वाले या विपक्ष के लोगों से इतना सवाल जो आपको रखे हैं कि 5 वर्ष जब मौका मिला था तो कहाँ थे। और महागठबंधन तो देश को लूट लिया, 60 वर्षों तक लूटा। आप कितना दिन लूटना चाहता है? लूट के कुछ काम भी करता तो कोई बात थी। वही बिहार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज रह गया जो 60 वर्ष पहले बना था। एक प्राइवेट खोला भी गया था, गया में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद था। जब मैं मंत्री बना तो सबसे बिहार में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज गया में मगध इंजीनियरिंग कॉलेज को हमने चालू कराने का काम किया सरकारी स्तर पर। यह मेरा निर्णय था, मेरी सरकार का निर्णय था। और उसके बाद जाल बिछ गया पूरे बिहार में, प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद भी, गया भी, नवादा भी, जहानाबाद भी, सासाराम भी। अभूतपूर्व निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, अकल्पनीय। पूरे देश में किसी सरकार ने इतना साहस नहीं किया। इसलिए हम बोले कि गुजरात और बिहार देश में नंबर 1 कर रहा है विकास में, तो हमारा नाम जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम होता था मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री में, उसी तरह से नाम देश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। जिस तरह से विकसित बिहार को बनाया, तो चारों ओर काम हो रहा है बड़े पैमाने पर। हम लोग सब काम कर रहे हैं। अभी अम्बेडकर विद्यालय में जोड़ों शोरों से काम लगा हुआ है। ITI को और बृहत रूप हम लोगों ने दिया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज को और बृहत रूप दिया है, छात्रावास वगैरह व्यवस्था बनाने का हम लोग कर रहे हैं। तो किस तरह का हॉस्पिटल दे ही रहे हैं, सड़क दे ही रहे हैं, नेशनल हाईवे दे ही रहे हैं, नेशनल हाईवे डिवाइडर दे ही रहे हैं। PWD का रोड खराब हो रहा है, तुरंत उसके चौड़ीकरण के लिए देवे की बाईपास, देवे की कौन कौन चीज़ पब्लिक बतावे हम लोग का और क्या क्या चाहिए। अभी बता रहे हैं आपको 10 MB का ट्रांसफार्मर कोच में दिलवाए, 10 MB का ट्रांसफार्मर आपको आंती में दिलवाए, 5 MB का ट्रांसफार्मर आने वाला 10 दिनों के भीतर आपका वहाँ मऊ में देने जा रहे हैं। अभी अधीक्षण अभियंता से लेकर सारे पदाधिकारी को बुलाए हुए थे। कौन जागरूक कितना रहता है। सारे जगह कृषि फीडर का काम युद्ध स्तर पर हमने निर्देशित किया है। अभी बुला के आपके सामने सारे मोंटो कार्लो से लेकर जो स्टारलिंग से लेकर सारे कंपनी के MD को बुलाए। अभी आपका अधीक्षण अभियंता जी को बुलाया, कार्यपालक अभियंता को बुलाया। सारे लोगों के बीच हमने निर्देशित किया कि हमारा 3 दिनों के अंदर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, काम में कहीं कमी नहीं हो। हम सब जगह खोज रहे हैं। गरीब को जहाँ पर महादलित हैं उनके लिए सामुदायिक भवन का खोज कर रहे हैं। बहुत जगह कम से कम 2 दर्जन में काम लगा हुआ है, 2 दर्जन और दे रहे हैं। उनको हम अपने निजी फंड से दे रहे हैं, विधायक फंड से दे रहे हैं सामुदायिक भवन। तो हम लोग बड़े पैमाने पर काम करते हैं और अपने क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं गुमराह नहीं हो। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो अकल्पनीय काम किया है, उस काम को, उस विकास की धारा को तेज़ी से बढ़ाएं, न तो वही गुंडा राज आवेगा जो टेकारी में दिन में थाना लुटाता था, गो में दिन में थाना लुटाता था और रात भर मूड़ी काटा जाता था। वह गुंडा राज मत लाइए, वो गुंडा राज के लोगों को प्रेफरेंस मत दीजिए। और अपनी जनता आप यूनाइट होइए,
कहीं भी कोई किसी तरह के भ्रम में मत रहिए। निडर होकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये 5 पार्टी जो हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, 5 के नेतृत्व में जो धारा बहा है, विकास की धारा बहा है, माननीय विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम, इन सबों के नेतृत्व में जो धारा बहा है उस धारा को ऐसा मजबूत कर दीजिए कि हथौड़ा चलने से भी आने वाला 50 वर्षों तक कोई कील को तोड़ नहीं सके। धन्यवाद सर। तो इस बात को याद रखिए, इनका कहना कि भ्रम में मत रहिए और चाहिए जितना तो हम दे ही रहे हैं, अगर आपको और चाहिए तो विधायक जी को फ़ोन कीजिए। अभी सरकार, इनका कहना है कि चुनाव की घोषणा होने तक विकास की गंगा में गंगा जो है सो घर घर तक पहुंचाएंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए गया सर्किट हाउस से, धन्यवाद।